मैं आज भी अपने उसी जवाब पे कायम हूँ जो मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है। वो इसलिए मैंने कहा है कि जब हम कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं तो पार्टी की आइडियोलॉजी, पार्टी का मंशूर देखकर पार्टी ज्वाइन करते हैं। अब ये अलग बात है कि कुछ लोग जाती मुफाद के लिए पार्टी में जाते हैं, वो पार्टी का आइडियोलॉजी को ज्वाइन नहीं करते हैं, वो किसी शख्सियत को ज्वाइन करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि कांग्रेस में जम्मू कश्मीर की बात तो नहीं कहूंगा कि जम्मू कश्मीर में यहाँ पर ग्रुपिज्म है, अलबत्ता हमने देखा कि चुनाव रैली में यहाँ कहा जाता था कि यहाँ जी लॉबीइज्म है, और यहाँ पर इल्जाम दिया जाता था कि यहाँ पर जी आजाद साहब की बहुत बड़ी लॉबी है। मगर मुझे आज ये समझ आया कि कुछ लोग जो अपने आप को कांग्रेसी कहते थे तब भी, और आज भी वो कांग्रेसी कह रहे हैं, जो उस वक्त भी आजाद साहब के शख्सियत को देखकर, आजाद साहब की आइडियोलॉजी को देखकर कांग्रेस पार्टी में थे, उनके ग्रुप में थे, उनके साथ थे, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन शायद नहीं की थी। अगर वो कांग्रेस ज्वाइन करते तो आजाद साहब के छोड़ने पर वो पार्टी को नहीं छोड़ते। जो ही आजाद साहब ने पार्टी छोड़ी तो उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। इसका मतलब होता है, और अवाम को ये समझना चाहिए कि वो लोग कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जुड़े थे, वो किसी शख्सियत के साथ जुड़े हुए थे। और वही आज भी आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर अब वो उस पार्टी में उस वक्त उस लॉबी में रहकर अपने अज़ाइम, अपने वो जाती मुफाद को जनाब अली बनाने में कामयाब हुए। वो बड़े बड़े ओहदों पे रहे, उन्होंने अपनी जात के लिए भी उसी पैटर्न पे अवाम को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हुए, न कि पार्टी के साथ उन्होंने किसी को आज तक जोड़ा। अगर उन्होंने पार्टी के साथ किसी को आज तक जोड़ा होता तो आज वो लोग उनके साथ नहीं निकलते जो कांग्रेसी थे। आपने देखा कि कल जिन्होंने मुश्किल वक्त में राहुल जी के साथ कांग्रेस में खड़े रहे, वो पार्टी के सिपा सालार थे, और वो कल आपको कहीं भी उस रैली में नजर नहीं आए। चाहे हमारे कोई जुमा हो, हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो या कोई भी हो, उनको बाईपास करके यहाँ पर सब कुछ किया जा रहा है, और ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि यहाँ पर कांग्रेस को उसी तरह से फिर कमजोर किया जाए। मैं समझता हूं कि अरमान साहब के बाद यहाँ पर कांग्रेस के ये ग्रुपिज्म जो है खड़े हुए, और उसके बाद से यहाँ पर कांग्रेस नहीं उभर सकी। शेख साहब ने एक बार इलेक्शन लड़ा था, 15,000 वोट उन्होंने लिए थे, मगर वो भी कहीं ना कहीं उस शिकंजे में आकर बेयारो मददगार साबित हुए, और उसके बाद उन्होंने चुप्पी साध ली और उन्होंने भी कांग्रेस को में खामोशी इख्तियार करके वो घर बैठ गए। और आज अब कुछ लोगों के आने से खुद को अगर वो समझते हैं कि वो भी उस शख्स के साथ मिलकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। वो भी शख्सियत परस्त के लिए जा रहे हैं, शख्सियत परस्ती के तरफ जा रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजी की तरफ नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी अगर ये ऐसी होती तो फिर वो जनाब अली इस तरह से कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजी के खिलाफ जाकर, जो पार्टी का मंशूर है उसके खिलाफ जाकर ऐसा काम नहीं करते। गिरी साहब, आपने बताया कि जिला सदर को जो है वर्किंग जो जिला सदर है यहाँ पर, उसको साइडलाइन करके जो ये सब किया जा रहा है। जहां हमने जो कल के जिन्होंने ये कॉल किया हुआ था, कल का जो प्रोग्राम, उसमें उन्होंने कहा कि हमने जो है वर्किंग जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट है उसको भी बुलाया हुआ था। उन्होंने जो है कहा कि मैं किसी बीमारी में हूँ, कहीं बीमार शिमार थे कहीं, तो वो इसलिए वो आ नहीं पाए। ये किस हद तक सही है? क्या आप जिला सदर से ये पूछकर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं या आपने आप से दे रहे हैं? मैं अपनी जाती राय बता रहा हूं आपको, एज ए कांग्रेस लीडर बता रहा हूं, एज ए कांग्रेस वर्कर, और एज ए अवाम में जो बातें चेमा गोया हो रही हैं वो बाकी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की कंसेंट के बगैर मैं कोई बात नहीं करता हूं। अलबत्ता डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को उन्होंने कन्वे अगर किया होता, अगर मुझे ये लगता है अगर उन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को कन्वे किया होता या कोई सिग्नल दिया होता, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हम तक वो अपना मैसेज ना पहुंचाते। ये आपका कहना है, आपके कहने से ये बात नहीं ना चलेगी। जहां पर उन्होंने खुद कहा है कल के स्टेटमेंट में, कल डिफरेंट 2 मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आए जिसमें ये कहा गया कि जिला सदर को जो है उसमें बुलाया गया था, मगर जिला सदर जो है वर्किंग जो है जिला सदर है,
वो किसी से उनकी सेहत ठीक नहीं थी, जिसके चलते वो प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाए। आप दूसरी साइड से कह रहे हैं, अपने आप से कह रहे हैं या जिला सदर के स्टेटमेंट से? मैं कहता हूं कि जैसा उनका बताना आपने बताया कि उन्होंने जिला सदर को मैसेज दिया था, मगर मैं ये सोचकर बता रहा हूं कि अगर जैसे आज तक होता आया है, अगर हमारे जिला सदर को कोई भी मैसेज आता है हाई कमांड की तरफ से कि ऐसा प्रोग्राम है, वो हम तक पहुंचाते हैं और हम शाना बशाना डिस्ट्रिक्ट। हाँ, अलबत्ता आप बता रहे हो कि जिला सदर ने ऐसा बताया, तो इसका जवाब जिला सदर ही दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते हैं कि उन्होंने बताया था या नहीं बताया। फिर आप किस बेस पे ये स्टेटमेंट दे रहे हो? हम ये स्टेटमेंट इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर पार्टी हाईकमांड की तरफ से जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तक बात पहुंचती है वो हम तक पहुंचाते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी कांग्रेस पार्टी जो है इस वक्त इस मुहिम पे लगी हुई है और हम एक एक मेंबर से दस्तखत ले रहे हैं। ये हम घर घर जाकर ये जब हमारी पार्टी हाईकमांड ने हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को इजाजत दी, उसके बाद ही उन्होंने हम तक ये फॉर्म पहुंचाए जो हम भर रहे हैं। अगर इसी तरह की बात कर रहा हूं मैं कल के ही मुद्दे के दे रहे हो, क्या आपने अपने जिला सदर से ये बात पूछी कि मैं ये स्टेटमेंट देने जा रहा हूं? क्या आपको कल के प्रोग्राम के बारे में अवेयर किया गया था? क्या आपको पता है? क्या उन्होंने इस बारे में कोई जवाब दिया या अपने आप ही से आप उठ रहे और स्टेटमेंट दे रहे हैं? जनाब, मैं स्टेटमेंट विद बिहाफ ऑफ पार्टी दे रहा हूँ। पार्टी नहीं, आप बताइए, जिला सदर के उस पे आप दे रहे हैं या खुद अपने आप से दे रहे हैं? या आपसे नहीं, मैं तो अपने आप से दे रहा हूँ। पार्टी कि जिला सदर को नहीं बताया गया? और ये अगर जिला सदर को बताया होता तो वो हम तक मैसेज पहुंचाते ना। आज तक जब उन्होंने कोई मैसेज हम तक नहीं पहुंचाया, जब उनको पार्टी हाईकमांड का मैसेज नहीं आया होगा तो वो हम तक कैसे पहुंचाते? प्रोग्राम यहाँ हुए, हमें कोई डिस्ट्रिक्ट कोई भी रास्ते में आकर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को कहेगा मैंने ऐसे करना है, वो उसका इजाजत देंगे? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो एक जिम्मेवार शख्सियत है, उनको जब तक ना पार्टी हाईकमांड का कोई आर्डर होगा तब तक वो कोई भी प्रोग्राम यहाँ पर नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी होता है। हर एंगल से देखा जाता है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है। जब तक पार्टी हाईकमांड का आर्डर नहीं होगा वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऐसे कहीं नहीं जाएगा। नहीं, वोट चोर गाजी चोर इस वक्त राहुल गांधी जी, वोट चोर गधी चोर जो है वो ये मुहिम चल रही है ना, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ना। वोट चोर गधी चोर ये मुहिम चल रही है। प्रोटेस्ट जिस वक्त थे तब प्रोटेस्ट भी आपके सामने हमने यहाँ पर धरना दिया, जबकि हमारे सीनियर लीडर जबकि हर चौक चौराहे पर हमने पार्टी प्रोग्राम किए, उस वक्त ये लोग किसी भी जगह हमारे साथ आपको दिखे नहीं आए। और आज इन्होंने अपनी मर्जी से वो प्रोग्राम बनाया, पार्टी का वो कोई प्रोग्राम नहीं। तो कल पार्टी हाईकमांड की तरफ से वो कोई पार्टी वर्करान से सिर्फ एक ही जिला सदर जो उसमें नहीं देखा गया। जनाब, जिला सदर के अलावा बाकी भी बहुत सारे यहाँ पर पार्टी लीडरान है जो उसमें शामिल नहीं थे। जो मैं आपको साफ अल्फाज में कह रहा हूँ, जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हैं, जो कांग्रेस के नज्म जब्त के साथ चलते हैं, जो पार्टी के आइडियोलॉजी के कहने पर पार्टी के हाईकमांड के आर्डर के मुताबिक चलते हैं, वो कल उस रैली में नहीं थे। ये रैली थी। आपके कहने का मतलब है जो कल जो लोग यहाँ रैली में थे वो कांग्रेसी नहीं, वो कांग्रेस की रैली नहीं थी, वो एक जाति लीडर की अपने जाति लोगों की रैली थी कांग्रेस के नाम पर, जो आज तक भी जाति मुफाद के लिए शख्सियत परस्त रहे। आज उन्होंने अपने लोगों को लाया। आप मुझे बोला उसमें जो डीडीसी साहब का सरपंच मुगल मैदान है, उसने कब कांग्रेस ज्वाइन की है? वो तो डीपीएपी में था, वो उसमें शामिल थे। कुछ एनसी के लोग उसमें शामिल थे, जो आपने कुर्सी पर देखा होगा मेयर साहब बैठे हुए थे, वो तो कल तक एनसी में थे। वहां पर वो लोग थे ही नहीं, पार्टी के लोग तो थे ही नहीं। चंद गिने चुने लोग जो आप लोग जाने माने चेहरे जो किश्तवाड़ के हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वहां था, स्टेट बॉडीज के कुछ लोग। यूथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किस कैपेसिटी में गया, कैसे गया, वो यूथ प्रेसिडेंट आपको जवाब दे सकता है। मैं उसके बारे में बता रहे, तो हमारी कोई पार्टी के लोग ही नहीं थे। नहीं, वो इस वक्त मैं कहता हूँ वो कैसे गया विदाउट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की परमिशन के, या उसको प्रेसिडेंट ने बताया होगा जाने के लिए, उसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ वो क्यों गया क्यों नहीं गया। उसको पार्टी हाईकमांड पूछ सकती है। चलिए, दूसरा सवाल आपसे जानने की कोशिश करूंगा। किश्तवाड़ में ब्लॉक ऑफिस जो है किश्तवाड़ के शहीदी मजार के बिल्कुल अपोजिट में खोला गया है। वहीं चंद जो 100 या 200 मीटर की दूरी पर जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का ऑफिस खोला गया है। इस पर आप क्या बताएंगे?
देखिए प्रोफेसर साहब, आपको भी पता है कि जब हमारे पार्टी के रियासती सदर तारक हमीद कर्रा साहब आए, वो बाकायदा हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आए। उन्होंने यहाँ पर आवाम को एक मैसेज दिया कि हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है, हमारी कांग्रेस का ऑफिस जो है, वो फलानी जगह है। वो ऑफिस में आए, जबकि वहां पर बहुत सारे कमरे और भी हैं। उन्होंने जायजा लिया वहां पर। अगर इनको ब्लॉक ऑफिस खोलना ही था तो ये वहां पर दूसरे कमरे में नीचे बिल्डिंग में खोल सकते थे। जैसे कि आपने देखा बीजेपी का ऑफिस है, एक ही ऑफिस में कितने कमरे हैं, कितने अपने अपने अलग अलग शोबों के कमरे हैं, शेड्यूल कास्ट का, बाकी ब्लॉक प्रेसिडेंट का है। इसी तरह आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखो, बाकायदा उनका एक ऑफिस चलता है। ये कुछ लोगों ने रिवायत एक बना के रखी है कि वो घर से सियासत चलाते हैं, और जो सियासी पार्टियां घर से चलती हैं वो अक्सर डूब जाया करती हैं। ये हमारे सामने किश्तवाड़ में मिसाल रही है और साबित हुआ है कि घर से पार्टियां नहीं चलती हैं। बाकायदा हमारा एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस था, मगर ये जो आप कल से देख रहे हो, ये उसी की एक कड़ी थी कि ब्लॉक ऑफिस के नाम पर एक अलग से ऑफिस जो कि 100 गज की दूरी पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के ऑफिस से 100 गज की दूरी पर ही खोला गया ब्लॉक ऑफिस के नाम पे। आपत्ति क्या, अगर खुलता भी, अगर कहीं पे ब्लॉक ऑफिस जनाब, अगर हमें आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति नहीं है, आपत्ति ये है कि ब्लॉक खुलना चाहिए, ब्लॉक ऑफिस खुलना चाहिए था त्रिगाम में, ब्लॉक ऑफिस खुलना चाहिए था मंडल में जहां ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफिस खुलना चाहिए था मड़वा में जहां लोगों को मुश्किलात हैं, ब्लॉक ऑफिस खुलना चाहिए था ठाकराई में, ब्लॉक ऑफिस खुलना चाहिए था मुगल मैदान में, ब्लॉक ऑफिस खुलना चाहिए था छात्रों में, पाडर में, नागसिनी में, वाड़वन में, न कि किश्तवाड़ में जहां हमारे मंडल का जो ब्लॉक में एरिया आता है, हर 10 मिनट के बाद वो जनाब अली गाड़ी में किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में पहुंच सकते हैं अपने ग्रीवेंसेस लेकर। यहाँ पर आप मुझे बताओ कौन जाएगा ब्लॉक ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को छोड़कर, जबकि उनको हेडक्वार्टर पे अपना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस मौजूद है। यहाँ पर ब्लॉक दफ्तर खोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये ब्लॉक दफ्तर की आड़ में जनाब अली एक मुतबादिल कांग्रेस को चलाना चाहते हैं, उसके लिए ऑफिस खोला गया है और कुछ नहीं है। पिछले कई महीनों से या पिछले कई सालों से अगर देखा जाए किश्तवाड़ में, अब आप ये मान गए हैं कि किश्तवाड़ में ग्रुपिज्म है? मैं तो ग्रुपिज्म को मानता ही नहीं। ये तो कांग्रेस पार्टी का कोई ग्रुपिज्म है ही नहीं। ये शख्सियत का ग्रुपिज्म है जो पार्टी की आइडियोलॉजी के खिलाफ चल रहे हैं, पार्टी की गाइडलाइन से बाहर निकल कर चल रहे हैं। आपके कहने का मतलब है जो कल लोग थे वो सब बाहर के लोग हैं, वो ये कांग्रेसी है नहीं। मैं इनको कांग्रेसी नहीं मानता हूँ। अगर कांग्रेसी होते तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी पे चलते, कांग्रेस की गाइडलाइन पे चलते। बाकायदा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को राहुल जी ने पूरी अथॉरिटी दी है कि आपके बगैर वहां पर कोई भी प्रोग्राम नहीं हो सकता है, और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के किसी भी ऑर्डर के बगैर ही ये प्रोग्राम हुआ, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये पार्टी की आइडियोलॉजी और पार्टी के गाइडलाइंस के साथ हुआ है या उससे बाहर हुआ है। अगर ये सब आप कह रहे हैं कि सिर्फ ये जो है डिस्ट्रिक्ट और जो यहाँ प्रेसिडेंट है वर्किंग में जो है ये उनके कहने के और उनके पूछे बगैर ही सब कुछ हो गया है, इसका मतलब है कल जो यहाँ लॉबी देखेगी उसमें तो मैक्सिमम जो कांग्रेसी पिछले कई दहाइयों से कांग्रेस में है, इसका मतलब बचा सिर्फ है या तो आप बचे हैं कांग्रेस में और बचे आपके जिला साथी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बचा हूँ, मैंने ये कहता हूँ अलबत्ता अपनी अपनी सियासी सोच होती है। कुछ लोग 30 साल से कह रहे हैं कि मैं कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ या कुछ। मैंने भी कांग्रेस ज्वाइन की, मैं एज ए वर्कर हूँ ना, मैं एज ए वर्कर हूँ ना, मेरे पास कोई ओहदा नहीं ना है। मैंने कोई इस्तकबालिया अपनी वो जुलूस नहीं निकाला, और एक आदमी पार्टी को छोड़कर निकल गया और दोबारा वो जब पार्टी में ज्वाइन करता है तो जनाब अली वो अपने इस्तकबालिया के लिए लोगों को दावत देता है। वो अपनी आवाम उन लोगों को जवाब देता है जो उस शख्स के साथ जुड़े हुए थे, न कि पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। अब उनको वो दावत देता कि मैं जी अब दोबारा वापस कांग्रेस में आया हूं, आप मेरा इस्तकबाल करो। हैं हम वो सियासत नहीं करते हैं। और वो लीडर जो 30-30 साल से खुद
आप मुझे बोलो वो क्या कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन के आए थे, वो चुनावेली के कोई प्रेसिडेंट बन के आए थे? एक सिंपल वर्कर ने ज्वाइन किया जैसे मैंने ज्वाइन किया वैसे उन्होंने भी ज्वाइन किया। अब उनको इस्तकबाल में वो लोग जो 30-30 साल से खुद को कांग्रेसी बोल रहे हैं, वो लोग उनको इस्तकबाल में गए। आप मुझे बताओ उनकी सियासी सोच क्या हो सकती है? नहीं, आप जहां तक या तो पार्टी हाईकमांड ने उनको बोला होता कि आप जो उनका इस्तकबाल करो, ऐसा भी हमारे पास कोई आर्डर नहीं था। जहां आपने कहा कि जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं वो सीधे सीधे गुलाम मोहम्मद सूरी साहब की बात कर रहे हैं। मैं किसी का नाम लेकर नहीं बता रहा हूँ, मैं मगर आवाम सब कुछ जानती है। आपके इशारे में समझ आवाम सब कुछ जानती है, सीधा जवाब आवाम सब कुछ जानती है। गुलाम मोहम्मद सूरी ने जब कांग्रेस छोड़ी उसके बाद डीपीएपी में गए, उसके बाद वापिस जब आए तो उसको एक बड़ा इस्तकबाल किया गया, जहाँ सेंटर टॉप में बहुत बड़ा प्रोग्राम और किश्तवाड़ शहर तक वो प्रोग्राम चला। जो हाल ही में शेख जफरुल्लाह ने 12 से 13 हजार वोट लिए थे, वो भी तो कांग्रेसी थे और उसी सीट से गुलाम मोहम्मद सूरी पे इलेक्शन लड़ते थे। आपके कहने का मतलब है वो सिर्फ वही लोग कांग्रेसी में थे और बाकी लोग नहीं थे? जिन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दिया वो कांग्रेसी थे, जिन्होंने डीपीएपी को वोट दिया वो शख्सियत परस्त थे, वो पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ नहीं थे, वो कांग्रेसी नहीं थे। अगर वो कांग्रेसी होते तो वो कांग्रेस कैंडिडेट को वोट देते, न कि डीपीएपी को वोट देते। वो शख्स के साथ जुड़े हुए थे ना, वही तो कल रैली में थे, वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए नहीं थे। आपके जिला सदर के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? बहुत सारे हैं, वो अपने हिसाब से काम करता है। अब जरूरी थोड़ी है सोशल मीडिया में हम आएंगे फोटो चढ़ाएंगे तो उसी से ग्राउंड लेवल पे काम करना अलग बात है जनाब अली, सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप लीडर बनना अलग बात है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया।